क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कह रहा है सुलभ का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। यहाँ पे विपरीतार्थक की बात कर रहा है, विलोम शब्द की बात कर रहा है। अब कह रहा है इसका विलोम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। अब देखिए दुष्पर्याप्य का मतलब क्या होता है, बोले सर सुपर्याप्य हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसका सुपर्याप्य हो जाएगा, सुपर्याप्य कर दीजिएगा, सुप्राप्य, सुप्राप्य, दुष्प्राप्य लिखा है ना, सुप्राप्य हो जाएगा। उसके बाद लब्ध का क्या होगा, बोले सर लब्ध का अलब्ध हो जाएगा, लब्ध का क्या हो जाएगा, अलब्ध। प्राप्य का क्या हो जाएगा, बोले सर प्राप्त हो जाएगा, अप्राप्य हो जाएगा। और सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए, और दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो बोले सर कठिनाई से प्राप्त हो, ध्यान रखिएगा। क्लियर, एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी जल्दी से, और क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, मैं आपके सामने आ चुका हूं फाइनली। तो बढ़िया से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो टॉपर्स व्लॉग जी आ गए हैं, रुचि धीमान जी आ गई हैं, आनंदिता सिंह जी हैं, रवि उत्तम जी हैं, और हमारे साथ में हेमंत तिवारी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीर्घायु का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अल्पायु होगा, नस्वर होगा, क्षणिक होगा। तो क्षणिक का क्या होता है, नस्वर होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, नस्वर और क्षणिक इन दोनों का विलोम क्या होगा, बोले सर इन दोनों का विलोम शाश्वत हो जाएगा, याद रखिएगा, शाश्वत कर देंगे। उसके बाद कह रहा है दीर्घायु का विलोम क्या होगा, तो बोले सर दीर्घायु का अल्पायु होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। और अल्पायु का भी मतलब चिरायु का भी क्या होता है, बोले सर चिरायु का भी अल्पायु बन जाता है विलोम, ये भी याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यष्टि का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए समास का क्या हो जाएगा, बोले सर समास का विलोम व्यास होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है समवेत का विलोम क्या होता है, तो बोले सर असमवेत हो जाएगा, असमवेत, असमवेत। समस्त का क्या हो जाएगा, बोले सर असमस्त हो जाएगा, असमस्त हो जाएगा। और समष्टि का क्या होगा, तो बोले सर व्यष्टि हो जाएगा, व्यष्टि का क्या होगा, बोले सर समष्टि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी को शुभ संध्या, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की क्लास में, और कमेंट करके बताएंगे सभी लोग आंसर स्पीड में। 60 क्वेश्चन है आज, देखना है हमको, एकदम इजी है आज के भी क्वेश्चन, 60 बचा, कितने आप लोग आंसर ला रहे हो ये मुझे देखना है। उपमेय का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा, जरा बताइएगा। तो उपमित का क्या हो जाएगा, बोले सर उपमित का अनुपमित होगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा उपम का अनुपम हो जाएगा, अनुपम, अनुपम का मतलब होता है जिसकी उपमा ना हो। तुलनीय का अतुलनीय हो जाएगा, तुलनीय का क्या हो जाएगा, बोले सर अतुलनीय हो जाएगा। उपमेय का क्या होता है, बोले सर उपमेय का अनुपमेय होता है, और उपमेय का अनुपमान भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, उपमेय का आपका उपमेय, अनुपमेय, और क्या बोलते हैं उपमेय का उपमान, उपमान भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। चलिए, अनूप तिवारी भी आ गए हैं। भूगोल का विलोम आप लोग बताएगा। इतिहास का मतलब बीता हुआ, तो इतिहास का क्या हो जाएगा, बोले सर भविष्य हो जाएगा, इतिहास का भविष्य। अंतरिक्ष मतलब आकाश होता है, अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है, बोले सर आकाश होता है। अंतरिक्ष का क्या हो जाएगा, बोले सर अंतरिक्ष का पृथ्वी कर दीजिएगा, पृथ्वी बन जाएगा विलोम, जैसे आकाश का धरती और पाताल होता है। भूगोल का क्या बनेगा, बोले सर भूगोल का खगोल बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोग चयन कर दीजिएगा, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। अगला कह रहा है सहयोगी का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। प्रतियोगी होगा, प्रतिद्वंदी होगा, प्रतिरोधी होगा, या प्रतिकूल होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया जी, आनंदिता जी, रुचि दी, महिमा जी, पठान साहब जी आ गए हैं। अब क्या बोलेंगे देखिएगा, कह रहा है प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, बोले सर अनुकूल होता है। क्या होता है, कहेंगे सर प्रतिकूल का क्या होता है, बोले सर प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। तो फिर कह रहा है भैया सहयोगी का क्या होगा, तो सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन नंबर ए करिएगा, ठीक है, प्रतिद्वंदी और प्रतिरोधी मत करिएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है जोड़ का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। गुणा होगा, भाग होगा, घटाव होगा, या बाकी होगा। एकदम आसान क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोले सर एकदम आसान है, तो जरा बताइएगा आंसर क्या होगा। गुणा का जोड़ का क्या होता है। अब गुणा का क्या होगा, तो गुणा का घटाव हो जाएगा। गुणा का क्या होगा भाई, गुणा का घटाव होता है या गुणा का भाग होता है, तो कहेंगे सर गुणा का भाग होगा, गुणा का घटाव नहीं, गुणा का भाग हो जाएगा, भाग, जोड़ का घटाव हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जोड़ का घटाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने क्या कर दिया, गुणा का क्या होगा, बोले सर भाग हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तृष्णा का विलोम कोई बताएगा क्या होता है। चलिए कमेंट करिएगा सभी लोग। तृप्त का विलोम क्या होगा, बोले सर तृप्त का वितृप्त हो जाएगा। उसके बाद संतुष्टि का आपको बताना है। स्पृह का क्या होगा, बोले सर स्पृह का निष्प्रह हो जाएगा।
अब तृष्णा का संतुष्टि होगा या वितृष्णा होगा, जरा कमेंट करिएगा, बताइएगा आंसर। थोड़ा सा स्पीड में किया करो यार, स्पीड में चला करो, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। शेयर वेयर कर दिया करो क्लास को तो अच्छा लगेगा। अब देखिएगा संतुष्टि का क्या बोलेंगे, कैंसर संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा, असंतुष्टि बोल देंगे, ठीक है। बचा कौन सा, बोले सर वितृष्णा। तृष्णा का क्या होता है कैंसर, तृष्णा का वितृष्णा होता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा ऐसे करके, तृष्णा का विलोम क्या होता है और दे देगा अतृष्णा, क्या दे देगा, अतृष्णा दे देगा, तो अतृष्णा मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, बोले सर वितृष्णा होता है। निषिद्ध का सर्वथा विपरीतार्थक क्या होगा, सदैव विपरीतार्थक क्या होगा, निश्चित होगा, विहित होगा, उचित होगा या निर्मित होगा। अब देखिए निश्चित का क्या हो जाएगा, बोले सर निश्चित का अनिश्चित होगा, सभी को पता है, एकदम आसान है ये, ठीक है साहब। निर्मित का अनिर्मित हो जाएगा, जिसका निर्माण नहीं हुआ है, निर्मित जिसका निर्माण हुआ है। उचित का क्या होगा, अनुचित होगा, अनुचित हो जाएगा। बचा कौन सा साहब, बचा विहित, तो निषिद्ध का विहित होता है और विधि का निषेध होता है। आपसे पूछे विधि का विलोम क्या होगा, तो बोले सर विधि का विलोम निषेध होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा पोषक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, चूषण होगा, अनपोषक होगा, शोषक होगा या छीणकारी होगा। कमेंट करिएगा और बताइएगा। गुड इवनिंग जी, रेहान जी क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप, बढ़िया मस्त लल्लन टॉप, या कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, ठीक है। ओल्ड ग्रुप में शेयर कर दूं भाई, बिल्कुल शेयर कर दीजिए, जहां मर्जी आए आप शेयर कर सकते हो। चूषण, अनपोषक, शोषण। अब देखिए पोषण का पोषक का मतलब होता है भाई, एक होता है पोषण, ऐसे आ जाएगा पोषण, तो पोषण का मतलब क्या हो गया भाई, पालन पोषण करने वाला। तो पोषण का विलोम क्या बन जाएगा, बोल सर शोषण बन जाएगा, शोषण करने वाला, ये इसका विलोम बन गया। अब क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है भैया इसका विलोम क्या बनेगा, पोषक का, तो बोले सर पोषक का विलोम शोषक बन जाएगा, अर्थात आंसर सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, भाग गया बहुत जल्दी। हाँ, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, मतलब यहाँ पे 3 वर्ग ऐसे हैं जो अशुद्ध हैं, एक वर्ग ऐसा है जो शुद्ध है। अब यहाँ पे कह रहा महेश है, रमेश है, भूतेश है, सतीश है। सो सती के ईश शिव जी, भूत के ईश शिव जी, और महेश भी क्या है, महाधन ईश शिव जी। अर्थात ये तीनों शब्द किसके हैं, बोलो सर ये तीनों शब्द शिव जी के हैं। कौन कौन से, ये और ये। बचा कौन सा, रमाधन ईश। अब रमा किसका नाम है, कोई बताएगा। रमेश किसे कहा जाता है, रमा के जो पति हैं, अर्थात किसके पति, तो बोले सर विष्णु जी को रमेश कहा जाता है ना। रमेश किसको कहा जाता है भाई, कहेंगे सर रमेश किसे कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है, रमा लक्ष्मी जी को। अब क्या कह रहा है, अग्नि है, पावक है, पिशुन है, तो पिशुन किसे कहा जाता है, बोले सर पिशुन कौवे का भी पर्यायवाची है, कौवे का, जिसको हम कारठ बोलते हैं, कारठ क्या बोलेंगे, कारठ बोला जाता है, जिसको काक कहा जाता है, जिसको एकाक्ष के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा साहब, ये जो पिशुन शब्द है ये चुगलखोर का भी पर्यायवाची है, याद रखिएगा। किसका, बोले सर चुगलखोर का भी पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। ये जो शब्द दिया है तरणी, ये किसका पर्यायवाची, ये जो तरणी दिया है ये नाव का पर्यायवाची है, ये नौका का पर्यायवाची है। किसका, बोले सर नौका का पर्यायवाची है। लेकिन आपको बता दूं एक शब्द आता है तरणी, अगर ये तरणी आ जाए तो किसका है, बोले सर ये सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। अब कह रहा है सूर्य, रवि, दिनकर, ये तो सूर्य का पर्यायवाची, बोले सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे देख रहे होगे, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे देख रहे हो ये भी गलत हो गया। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी, ये सब किसके, मृगारी कुत्तों को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये सब किसके, बोले सर ये सब शेर के पर्यायवाची हैं, अर्थात आंसर कौन सा हुआ, तो बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब शेर को शार्दुल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, किसी ने कमेंट करके पूछा कि विनय भैया आपको इतने पर्यायवाची याद हैं, आप बहुत तेज तेज लिखते हैं, आपको सारे याद हैं कि शार्दुल कहा जाता है, इसको मृगराय के नाम से जाना जाता है, इसको मृगराज के नाम से जाना जाता है, मृगराज बोला जाता है, इसको केहरी के नाम से भी जाना जाता है, केहरी के नाम से, इसको केसरी के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे, केसरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। मृगारी के नाम से जाना जाता है, सिंह कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है, व्याघ्र के नाम से जाना जाता है, इसको व्याघ्र भी बोला जाता है, शार्दुल बोला जाता है। तो ये ऐसे नहीं याद हुए, प्रैक्टिस से याद होंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे बढ़िया। हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन, कोई भी किताब उठाइएगा और वहां पे ढेर सारे पर्यायवाची होंगे, आप जितना लिख सकते हो पर्यायवाची जरूर लिखिएगा। अगर 10 नंबर आपको पक्के करने हैं तो हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन, या तो मैं कहूंगा जो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर उठाइए और उसको इतना वो कर डालिए, इतना ज्यादा उसको हृदय डालिए, इतना ज्यादा पढ़ डालिए कि उससे बाहर आपका जाए ना। एक एक पर्यायवाची, एक एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जितना लिख पाओ, एक बार नहीं 10 बार लिखो, देखो याद हो जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची ऐसे ही याद कर पाओगे। कुछ एक आध पर्यायवाची हैं जो ट्रिक पे बनते हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगे। निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची क्या है, तो बोले सर पत्थर को पाषाण कहा जाता है, पाहन कहा जाता है,
प्रस्तर बोला जाता है, प्रस्तर कहा जाता है, शैल बोला जाता है, शैल, शिला बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोलेंगे कैंसर, शिला बोला जाता है। इसको उपल के नाम से भी जाना जाता है, उपल बोला जाता है। ये सब किसके हैं, बोले सर उपल, प्रस्तर, उसके बाद पाहन, लेकिन पस्म नहीं होता। पस्म किसे कहा जाता है, पस्म एक तरह से अनचाहे बाल होते हैं, उन्हें पस्म कहा जाता है। यहाँ कह रहा नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, बोले सर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक बार शेयर मार दीजिएगा क्लास को जल्दी से। कह रहा है यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जरा बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक चल जाएगी। यमुना के कुछ पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, इधर लिख रहा हूं समझिएगा। यमुना के कुछ पर्यायवाची, जैसे यमुना को क्या कहा जाता है, बोले सर यमुना को कालिंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यमुना को क्या कहा जाता है, कालिंदी कहा जाता है। इसको कालगंगा भी कहा जाता है, कालगंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा बोला जाता है। ये तो हो गए जो आपको याद करने। अब देखिए यमुना चूंकि सूर्य की पुत्री है, इसलिए आपको सूर्य के पर्यायवाची याद करने हैं। जैसे सूर्य हो गया, भानु हो गया, ठीक है ना, रवि हो गया, ये सब सूर्य के हैं। इनके पीछे जा लगा देना बड़ा वाला, मतलब सूर्य से जन्मी हुई। जैसे ही जा लगाया, भानुजा, रविजा, ये सब किसके बन गए, अर्कजा, ये सब किसके बन गए, बोले सर ये यमुना के पर्यायवाची बन गए, ठीक है। एक हो गई पहली बात। दूसरी एक ट्रिक क्या है कि सूर्य वाले पर्यायवाची याद करिएगा, उसके पीछे क्या करिएगा, पुत्री के पर्यायवाची और लगा दीजिएगा। ये एक और शानदार सी ट्रिक बन जाएगी, यमुना के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। कैसे, जैसे आपने कहा रवि, अब रवि के पीछे तनया पुत्री का लगा दिया, रवि तनया किसका हो गया, बोले सर यमुना का। आपने कहा अर्क, उसके बाद लगा दिया तनुजा, अर्क तनुजा किसका बन गया, यमुना का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पर्यायवाची को अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब देखिएगा रविजा किसका है, यमुना का है। तनुजा किसका है, रवि यमुना का है। सूर्यजा किसका है, माफ कीजिएगा, अर्कजा किसका है, यमुना का। सूर्यजा किसका, यमुना का। लेकिन तनुजा होना चाहिए यहाँ पे। तनुजा किसका है, बोले सर ये पुत्री का पर्यायवाची। तो ये पुत्री का पर्यायवाची, ये बेटी का पर्यायवाची है। किसका, बोले सर बेटी का पर्यायवाची। ये दुहिता का पर्यायवाची, बेटी को दुहिता भी कहा जाता है, दुहिता का पर्यायवाची। ये तनया का पर्यायवाची है, तनुजा, आत्मजा, जिसको आत्मजा कहा जाता है, आत्मजा का पर्यायवाची। तो ये सब किसके हो गए, ये सब बेटी अर्थात पुत्री के पर्यायवाची हो गए। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बस एक मतलब कुछ दिन कहूंगा, जब तक सारे पुराने बच्चे नहीं आ जाते, मतलब जितने लोग जानते थे वो नहीं आ जाते, तो शेयर करते रहिएगा सभी लोग, ताकि सबको पता चल जाए कि यार अभी विनय भैया की क्लास आपकी टेक्स्ट बुक की यूपीपीएससी वाले चैनल पे हो रही है। शंकर के का पर्यायवाची कौन सा नहीं। अब देखिए शंकर को क्या कहा जाता है, शिव तो कहा ही जाता है, आपको पता होगा। शंकर को शशिधर के नाम से जाना जाता है, शशिधर। लेकिन अगर यहीं पे आ जाए भैया शशधर किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर शशधर जो है वो चंद्रमा को बोला जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया शशिधर और शशधर में, ठीक है। अब यहीं पे क्या बोलेंगे, इसको मृगांक, माफ कीजिएगा, इनको पिनाकी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बोलो सर पिनाकी। ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, इसलिए आशुतोष कहा जाता है। ये मृत्यु को इन्होंने जीता है, इसलिए इनको मृत्युंजय के नाम से जाना जाता है, मृत्युंजय के नाम से, ठीक है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मदन को इन्होंने ही मारा था, विष्णु जी को, इसलिए इनको मदनारी भी कहा जाता है, मदनारी। ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे ललाटाक्ष भी बोला जाता है, गंगा को धारण करते गंगाधर। इनको शूलपाणी भी बोला जाता है भैया, शूलपाणी कहा जाता है। ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। त्रिलोचन, तीन आंखें इनकी। लेकिन शशधर किसे कहा जाता है, तो बोले सर शशधर चंद्रमा को कहा जाता है। किसको, बोले सर चंद्रमा को कहा जाता है। अब चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची, जैसे विधु आपको याद होना चाहिए, आता है आपके उसमें, ठीक है ना। मृगांक आपको याद होना चाहिए, मृगांक। आप मयंक तो याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक बढ़िया सा पर्यायवाची पूछता है, निशाकर भी याद होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी याद कर सकते हो निशाकर। हिमकर भी कहा जाता है, हिमकर याद रखेगा, हिमकर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये सब किसके हो गए, बोले सर ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची। हाँ, मृगधर कहा जाता है, यही वाला भूल रहा था, मृगधर कहा जाता है, तो मृगधर जरूर याद रखिएगा। देखिए मृगधर और मृगराय, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मृगराय, मृगराज, ये सब शेर को कहा जाता है, लेकिन मृगधर कह दे तब किसे कहा जाता है, बोलो सर तब चंद्रमा को कहा जाता है। तो दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना है। अब आम को क्या कहा जाता है, बोले सर आम को सहकार के नाम से जाना जाता है। आम को सौरभ के नाम से भी जाना जाता है, सौरभ बोला जाता है। आम को अतिसौरभ भी कहा जाता है, अतिसौरभ कहा जाता है, अतिसौरभ, अतिसौरभ, अतिसौरभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। आम को रसाल के नाम से भी जाना जाता है या नहीं जाना जाता है, बताइएगा। रसाल भी कहा जाता है आम को, सहकार भी कहा जाता है, अतिसौरभ भी कहा जाता है, आम्र भी कहा जाता है, आम्र।
फलराज भी कहा जाता है भाई, फलों का राजा है इसलिए फलराज के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे? फलराज भी कहा जाता है, लेकिन इसको अंबु नहीं कहा जाता। साहब अंबु किसका है? तो बोले सर अंबु पानी का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है, जिसको सलिल के नाम से जाना जाता है, जिसको उदक के नाम से जाना जाता है, उदक बोला जाता है, नीर बोला जाता है, पयो बोला जाता है, पय बोला जाता है। ये सब किसके हो गए? पानी के हो गए। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? अब विष्णु किसे कहा जाता है? बोले सर नारायण, याद रखिएगा, पूछेगा। जनार्दन, कई बार पूछा है, जनार्दन, ठीक है। इन्हीं को विश्वंभर के नाम से भी जाना जाता है, विश्वंभर, विश्वंभर कहा जाता है। एक बार पूछा गया था मुरारी किसे कहा जाता है? बोले सर मुरार भी इन्हीं को कहा जाता है, हरि भी इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हरि। और क्या बोलेंगे? एक नाम और है, इनको कहा जाता है श्रीकांत, श्रीकांत कहा जाता है, श्रीकांत, ठीक है, श्रीकांत। और क्या बोलेंगे? लक्ष्मीपति, ये तो खैर इजी नाम है, लक्ष्मीपति। चक्रधर, चक्रधर याद रखिएगा, चक्रधर कहा जाता है। चक्रपाणी बोला जाता है, चक्रपाणी, अभी आगे से हट जाता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद क्या कहेंगे? चक्रपाणी, चक्रधर। एक नाम और है, इनको मुरारी के नाम से भी जाना जाता है, मुरारी। अब देखिए, कमलेश कहा जाता है, कमला के से, कमलाकांत भी कहा जाता है, कमलापत भी कहा जाता है, लेकिन कमलासन नहीं कहा जाता। इनकी शेष की सैया है इसलिए इनको शेषाई कहा, शेषशाई कहा जाता है, शेषशाई। क्या बोलेंगे? शेषशाई कहा जाता है, ठीक है। कमलासन किसे कहा जाता है? बोले सर कमलासन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची। किसका? बोले सर ब्रह्मा जी का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा, इधर लिख देता हूं। ब्रह्मा जी के इंपॉर्टेंट नाम भी हैं। ये ब्रह्मा का जी का पर्यायवाची, जिनको प्रजापति के नाम से जाना जाता है, प्रजापति बोला जाता है। जिनको विरंच के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, विरंच कहा जाता है। इनको भैया विधाता के नाम से जाना जाता है। इनको सृष्टा के नाम से जाना जाता है, सृष्टा भी कहा जाता है। इनको चतुर्मुख के नाम से अर्थात चतुरानन कहा जाता है, चतुरानन, इनको चतुरानन कहा जाता है। विष्णु जी को चतुर्भुज कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी को? चतुरानन। तो ये सब किसके हैं? बोले सर ये सब आपके क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हो गए। क्लियर हुआ सभी को? एक बार बताएंगे। शेयर वेयर मार दो यार क्लास को, कैसे काम चलेगा। निम्नलिखित में से स्वर्ण का एक पर्यायवाची, स्वर्ण बोले तो क्या कहेंगे सर? सोना, बाबू वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, गोल्ड वाला। सोना बोलते हैं, सुवर्ण भी कहा जाता है, इसको सुवर्ण बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको हिरण्य के नाम से जाना जाता है, हिरण्य बोला जाता है। और क्या कहा जाता है? बोले सर कलधौत के नाम से भी जाना जाता है, कलधौत बोलेंगे इसको। इसको जातरूप के नाम से भी जाना जाता है, जातरूप याद रखिएगा। इसको हाटक भी कहा जाता है, हाटक। इसको हेम के नाम से भी जाना जाता है, हेम कहा जाता है। इसको कुंदन के नाम से भी जाना जाता है, कुंदन बोला जाता है। कनक बोला जाता है, कनक। इसको कंचन भी बोला जाता है। तो मैं इतनी बार लिखूंगा ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। हेम भी कहा जाता है, हाटक भी कहा जाता है, कलधौत, लेकिन हिरण्या नहीं कहा जाता है। देखो यहाँ हिरण्या लिखा, मैंने हिरण्य लिखा है, अर्थात आंसर कौन सा हो गया? तो बोले सर आंसर सी वाला आपका राइट हो गया। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग क्या है? शुद्ध है। तो जो शुद्ध है उसको बताइएगा। कह रहा इंद्र है, सहस्राक्ष है, सहस्राक्ष मधवा है, रतीश है। देखिए रतीश का मतलब क्या हो गया? जो रति के पति है, रतीश अर्थात रतिधन ईश। क्या बोलेंगे? रतिधन ईश अर्थात रति के पति कौन? तो बोले सर रतीश कहा जाता है कामदेव साहब को। किसको कहा जाता है? कामदेव साहब को। ये इंद्र का नहीं है। इंद्र को क्या कहते हैं? ये गलत हो गया। इंद्र को सहस्राक्ष मधवा, विडोजा, मैं थोड़े बहुत नाम लिख देता हूं, विडोजा कहा जाता है, वज्री बोला जाता है, वज्री, वज्रधर कहा जाता है इनको, शक्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये इंद्र के पर्यायवाची। उसके बाद कह रहे यमुना, कालिंदी, भानुतनया। जानवी नहीं बोला जाता है। देखो जानवी किसको कहा जाता है? बोले सर जानवी गंगा जी को कहा जाता है, ठीक है। गंगा जी का आएगा तो मैं लिख दूंगा। वस्त्र, अंबर और चीर, ये वस्त्र के हो गए, लेकिन पाटक नहीं कहा जाता है। फिर बचा कौन सा? घर, निकेतन, आयतन, निलय, साला। इसके लिख देता हूं, जैसे साला हो गया, पूछ लेगा, ठीक है ना। आलय पूछ लेगा आपसे, आलय, ये भी घर का पर्यायवाची है। गेह पूछ लेगा, घर का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गेह पूछ लेता है, निकेतन पूछ लेता है, सदन पूछ लेता है, सदन। मंदिर भी कहता है, मंदिर भी इन्हीं का पर्यायवाची। भवन भी इन्हीं का पर्यायवाची, मकान भी इन्हीं का। तो बी वाला आंसर क्या हो गया? बोलो सर बी वाला आंसर आपका एकदम सही हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बार बताएंगे, समझ आ रहा है? नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है बताएगा। अब देखिए समुद्र के कुछ पर्यायवाची आपको याद रखने, जैसे अर्णव याद रखना है, जैसे आपको रत्नाकर याद रखना है, रत्नाकर, रत्नाकर। उसके बाद आपको सिंधु याद रखना है। ये केवल इतने पर्यायवाची याद करने हैं। उसके बाद आपको जानते हो क्या करना है? आपको पानी वाले पर्यायवाची याद करना, जैसे नीर, जल, अंबु, क्या बोलेंगे? अंबु, पयो,
और भी याद कर लीजिएगा। अब इनके पीछे आपको 3 शब्द लगाने हैं, मैं लगा देता हूं पेन बदल के। धी लगा देना है, नीरधि समुद्र का बन गया। निधि लगा देना है, जलनिधि समुद्र का बन गया। धाम लगा देना है, किसका बन गया, समुद्र का बन गया। धी लगा दिया, किसका बन गया, समुद्र का बन गया। बोलो एक बार सभी लोग, क्या समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे जितने लोग भी। क्लियर हो रहा है ना सभी को? अब आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। देखिए, जलधि, जलधाम, जलनिधि, लेकिन जलाधिप नहीं कहा जाता। जलाधिप का मतलब क्या हो गया? और सर जलाधिप का मतलब वरुण हो गया। वरुण, जिनको जलदेव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोले सर जल के जो देवता हैं अर्थात जलदेव कहा जाता है। वरुण देव का पर्यायवाची है जलाधिप, जो जल के देवता हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो गया? बोले सर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो गया। क्लियर सभी को? अनादिता सिंह जी और रुचि धीमान जी, पिंटू कनौजिया जी, रवि उत्तम जी, मिस रचना जी, शिवपुत्र सूर्या सिंह जी और कौशल्या शर्मा जी, रेहान जी, रवि जी हैं। सभी लोग एक बार बताएंगे समझ आ रहा है? एक बार लाइक वाला इमोजी भेज दीजिएगा जितने लोग भी हो। अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो बता देना, मैं कम कर दूंगा। अब आपको बता दूं, आरो यारो के लिए नदी का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे नदी के पर्यायवाची वो नहीं पूछेगा। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आप लोग देख पाए। यहां पे ये देखते रहिए, आंसर करिए। अब नदी के पर्यायवाची आपसे ये नहीं पूछेगा भैया सरी, सरिता, ये सबको पता है। सरी, सरिता, तटिनी, ये सबको पता है। तटिनी, ठीक है, सबको पता है। लेकिन अब आपको याद रखना है तरंगिणी किसका है? बोले सर इसी का है, तरंगिणी। एक शब्द याद रखिएगा, सिंधुगामिनी। सिंधुगामिनी पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, सिंधुगामिनी। निम्नगा आपको याद रखना है, निम्नगा। आपगा आपको याद रखना है, आपगा। एक शब्द आता है आपका कूलंकसा, याद रखना है, कूलंकसा। इसी को कूलवती कहा जाता है, कूलवती किसका है? बोले सर इसी का। इसी को पयस्विनी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पयस्विनी गाय को भी कहा जाता है, पयस्विनी नदी को भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सरी और सरिता ये इजी है, नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है निम्नगा हो गया, कूलंकसा हो गया, कूलवती हो गया, लेकिन ये जो त्रिपथगा है ये किसका पर्यायवाची? कोई बताएगा मुझे? तो बोले सर त्रिपथगा जो है ये गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची है। गंगा को भैया जानवी के नाम से जानते हैं, जानवी के नाम से। इसको विष्णुपदी या विष्णुपगा भी कहा जाता है। विष्णुपदी कह लो या फिर विष्णुपगा कह लो, विष्णुपगा कह लो, बात एक ही है। इसी को देवपगा भी कहा जाता है, देवपगा। भागीरथ, इसको भैया भगीरथ ऋषि लाए थे इसलिए इसको भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी, ठीक है। आपको पता होगा इसको अलकनंदा के नाम से भी जानते हैं, अलकनंदा बोलेंगे, अलकनंदा, अलकनंदा। ये सब किसके हैं? बोले सर ये सब सुरसरी भी कहा जाता है इसको, देवताओं की नदी है इसलिए इसको सुरसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब किसके? बोले सर ये सब गंगा के पर्यायवाची है। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ? बोले सर बी वाला आंसर सही हो गया। मैं इतनी तो गारंटी आपको दे सकता हूं कि मैं जितनी सारी चीजें आपको दे दूंगा, बहुत ही मुश्किल है जो आपको इतनी सारी चीजें कहीं पेड में भी मिले, जो ऑथेंटिक चीजें हैं जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा छपेंगी। और ये आपको तब याद आएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, तब आप कहोगे विनय भैया सीरियसली आपने जो बताया था वही एग्जाम में आ रहा है इसी तरीके से। क्योंकि मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके तब सारी चीजें आपको दे रहा हूं, ये याद रखिएगा। कह रहा एक की वर्तनी शुद्ध है, जरा बताइएगा इसमें से कौन सा शुद्ध है। अब देखिए ये 2016 में पूछा गया था। आरो यारो 2016 प्री में पूछा गया था, प्री या मेंस में आई थिंक याद नहीं है, प्री में पूछा गया था। और कह रहा शुद्ध कौन सा है? तो कह रहा खेवैया शुद्ध है, न्यौछावर ये भी सही है, वो माफ कीजिएगा शुद्ध पूछ रहा है, ये गलत है, खेवैया ऐसे लिखेंगे, खेवैया, खेवैया क्या लिखेंगे? बोले सर ये खेवैया हो गया। न्यौछावर कैसे लिखेंगे? बोले सर न्यौछावर, ये लिखेंगे ऐसे न्यौछावर, ठीक है ना। उसके बाद निरपेक्ष कैसे लिखेंगे? तो बोले सर निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वैसे देखा जाए तो ये अनानास जो लिखा हुआ है, बोले सर ये अनानास भी गलत लिखा हुआ है। बोले कैसे साहब अनानास कैसे गलत है? तो अनानास इसलिए गलत है क्योंकि आपको पता होगा अनानास कैसे लिखा जाता है, कहेंगे सर अनानास ऐसे लिखा जाता है, अनानास, ठीक है, ये वाला सही है। लेकिन मैं बता दूं आयोग जो 2016 में ये यूपीपीएससी आयोग, मैं लिख देता हूं यहां पे, यूपीपीएससी आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? आयोग ने सही आंसर अनानास को माना है, याद रखिएगा सभी लोग। वैसे जो सही आंसर है वो क्या है? बोले सर अनानास ऐसे लिखा जाना चाहिए, इसमें सारे गलत हैं, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है, इसलिए हमको भी क्या मानना पड़ेगा? सी को ही मानना पड़ेगा। अनन्नास नहीं होता है, अनानास होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी भी वर्तनी आया अदर आयोग में अगर आप जा रहे हैं तो इस वाले को सही करिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा सही है जरा बताइएगा। सट दर्शन है, अनापेक्षित है, क्लिष्ट है और पर्यवसान है। कोई बताएगा मुझे इसमें से सही कौन सा है? कमेंट करेंगे भैया सभी लोग जल्दी जल्दी, कौन सा सही है ये बताना है। अब देखिएगा, आपको पता है सट दर्शन होता है या सट दर्शन होता है, पहले तो ये बता दो, सट दर्शन या सट दर्शन क्या होता है? कोई बताएगा? तो कहेंगे सर सट दर्शन होता है। अच्छा, पहले शब्द क्या था? पहले कहेंगे सर पहले शब्द था अपेक्षित था, अपेक्षित, ठीक है। यहां पे अन उपसर्ग और लगा दिया गया, तो ये क्या बनेगा? अब देखो ये आधा है, ये इससे मिलेगा तो ये आधा एक ही बनेगा ऐसे। इसका मतलब इसको यहां पे क्या आ जाएगा? बोलो सर अनपेक्षित आएगा। और यहां क्या लिखा है? बोलो सर यहां अनापेक्षित लिखा है, जो कि गलत है, ये भी गलत है। क्लिष्ट कैसे लिखा जाता है? तो बोलो सर क्लिष्ट कैसे लिखेंगे? क्लिष्ट, क्लिष्ट ऐसे लिखेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा याद रखेंगे। देखिए ये वाला जो सा होता है ना, ये कौन सा है? तालव्य सकार सा है। वो माफ कीजिएगा, ये दंत सकार सा है। तो दंत वाला जो वर्ण होगा, जैसे ता था दा था, ये दंत वाले वर्ण है, तो ता वर्ग के साथ में क्या लगेगा? बोले सर ये सा आएगा, जैसे यहां क्लिष्ट आया। अच्छा, अगर ये वाला सा है तो ये किसके साथ आएगा? ये मूर्धन्य सकार सा है, तो ये हमेशा अगर आधा आएगा तो टा वर्ग के साथ आएगा, ठीक है। ये कौन सा है? बोले सर ये आपका तालव्य सकार सा है। इसका मतलब जो चा वर्ग होगा उसी के साथ में ये आधा लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? तो ये चीज याद रखिएगा, तरीके होते हैं वर्तनी सही करने की। पर्यवसान आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है जरा बताइएगा। उन्नयन कैसे लिखा जाता है? बोलो सर उन्नयन आप ऐसे लिख सकते हो, उन्नयन, इसी को थोड़ा तोड़ दोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, उन्नयन, ठीक है। ये शब्द याद रखिएगा। अब उन्नयन कहां लिखा हुआ है? बोलो सर ये लिखा हुआ है उन्नयन, और ये भी लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहां कर देंगे बी एंड डी बोथ आंसर, ये भी है और ये भी है। मतलब ये वर्तनी थोड़ा सा इधर उधर हो गई है। अगर मैं इसको सही कर दूं, मान लो इसमें थोड़ा सा एडिट कर देता हूं, रुको, यहां से ये एडिट कर दिया, ठीक है, ये एडिट कर दिया, ठीक है। अब कौन सा होगा? बोलो सर अब यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो वो आपका सही कौन सा है? बोलो सर सही यही वाला है, फिर ये वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो बी आंसर हो गया। अगला बढ़ेंगे, कह रहा है एक की वर्तनी शुद्ध है, अब किसकी शुद्ध है जरा बताइएगा। देवर से कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर देवर से ऐसे लिखा जाता है, देव प्लस ऋषि अर्थात देवर से। निशब्द कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर निशब्द, निशब्द होता है, ये सब आरोह में पूछे गए हैं उस तरह से। जामाता होता है, जामाता, जमाई, जामाता दामाद को बोलते हैं। आविष्कार आपका क्या लिखा हुआ है? बोलो सर आविष्कार सही लिखा हुआ है। अभी एकदम आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा समझ आ रहा है क्या, और हो सके मन करे एक बार दिल से यार शेयर कर देना क्लास को, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। शेयर वेयर कर दिया करो, स्टार्टिंग है थोड़ा सा, तो आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। अब इतनी सपोर्ट तो आपको बनती है। अगर अच्छी लग रही है, वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है दिल से, तब फिर आप लोग शेयर कर दिया करो, और अगर नहीं अच्छी लग रही तो फिर आप बिल्कुल शेयर मत करो, मैं ये कहता हूं, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे, वो एक वाक्य शुद्ध है, अब कौन सा शुद्ध है ये बताइएगा। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, शायद आपको याद हो, इसके तरीके मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है इस बात का स्पष्टीकरण। देखो जहां भी स्पष्ट करना, इसका मतलब क्या हो गया? करना। तो जहां भी कर्ण लिखा हो वहां करना नहीं आता है, पहली बात, ये गलत हो गया साहब। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अधिक प्लस अंश और उसके बाद भाग, अंश का मतलब भी क्या होता है? भाग, इसका मतलब यहां भाग नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, सद्भाव का मतलब होता ही है सद अर्थात सत धन भाव अर्थात अच्छा भाव, तो यहां अच्छा नहीं आएगा। तो प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, अर्थात आंसर कौन सा होगा? तो बोलो सर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, बहुत मनोहर होता है। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्या कह रहा है देखेंगे। देखिए मेरी क्लास में एक चीज याद रखिएगा, नो कहानी नो बकवास, ठीक है ना। ओनली कंटेंट पे फोकस होगा कि आपको एग्जाम देना है, हमें कहानी नहीं सुनानी है, हमें कंटेंट अच्छा देना है बस। तो कंटेंट पे पूरा फोकस कीजिएगा। जिसको कहानी सुननी है वो कहीं और जा सकता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां पे कहानी सुनाई जाती है, जहां पे हंसी मजाक किया जाता है और ऐसे मारा जाता है टिक। एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? बोले सर अक्षोहिणी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ, हो गया पेपर क्वालिफाई। तो ऐसे हो जाएगा क्वालिफाई। कोई आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो, पीसीएस का पेपर दोगे, ऐसे टिक्का मारी से क्वालिफाई हो गया, तब काम हो गया। फिर क्या बोलेंगे? कहेंगे सर राजमहल होता है, राज्य महल नहीं होता है।
कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगी होता है। कोमलांगी का मतलब होता है कोमल अंगों वाली स्त्री, क्या बोलेंगे, कोमलांगी कहा जाता है। निरोग गलत लिखा हुआ, बोलो सर निरोग होता है, ध्यान रखिएगा, निरोग ऐसे लिखेंगे। अब आंसर कौन सा होगा, डी वाला सही होगा, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है, अब कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। कमेंट करिएगा सभी लोग, आंसर बताइएगा, मैं देखूं जरा कौन कौन आंसर कर रहा है। जल्दी से कमेंट करेंगे जितने लोग भी हैं, बढ़िया से आंसर करिएगा। कह रहा है या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते हुए, पदार्पण का मतलब हो गया पद का अर्पण हो गया, तो पदार्पण, या तो अच्छा हुआ कि चोरों के पदार्पण से, के पदार्पण से, यहां पे से आएगा, होते ही नहीं, से मैं जाग गया, ये हो जाएगा। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। रामचरितमानस तुलसी के सबसे सुंदरतम कृति है। अब देखिए ये जो सुंदरतम है ये क्या है, बोलो सर ये विशेषण की उत्तमावस्था है। अब विशेषण की उत्तमावस्था जब आपने लिख दी है तो यहां पे सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कहते सबसे सुंदर कृति है तो सही हो जाता, आपने सबसे भी कह दिया और सुंदरतम भी कह दिया तो गलत हो गया। क्लियर है। उसके बाद कह रहा कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, कक्ष में असंख्य नहीं बोलेंगे, जनसमूह उपस्थित है, ये सही हो जाएगा। असंख्य कैसे आ जाएगा। कह रहा अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर बी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, तो शेयर वेयर मारते रहिएगा यार। एक वाक्य शुद्ध है, अब कौन सा शुद्ध है ये बताना है। यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सभी लोग अच्छे से आंसर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का फिर से बता दूं मैं, एनालिसिस एक बार कर लीजिएगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं फिर से प्रीवियस ईयर मतलब यहां पे भी आपका अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा विद एक्सप्लेनेशन के साथ करा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। अब ये बताओ हल का स्थान ट्रैक्टर कैसे लेगा। हल तो जुताई का काम करता है, ट्रैक्टर खींचने का काम करता है। तो खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब हैरों वगैरह कहता तो सही होता। अच्छा यहां पे पारंपरिक हल उपादान भी हटा दो और यहां से ट्रैक्टर भी हटा दो, ट्रैक्टर के स्थान पे हैरो वगैरह लगा दो तो सही हो जाएगा। निरपराधी शब्द नहीं होता है, गलत है ये। क्या बोलेंगे कैंसर, निरपराध कहा जाता है। निरपराध, निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। अच्छा श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। अब देखिए एक बात बताइएगा, नृत्यांगना किसके लिए प्रयोग होता है, बोलो सर स्त्री के लिए। अच्छा साहब बहुत बढ़िया, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पुरुष के लिए आप नृत्यांगन ही प्रयोग करोगे, बोलो सर नहीं प्रयोग करेंगे, नर्तक प्रयोग करेंगे। नर्तक मतलब नाचने वाला। अब देखो श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नर्तक नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, एकदम शानदार। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बोलेंगे एक बार सभी लोग क्या समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे और बताएंगे एक वाक्य शुद्ध है, जरा बताइएगा कौन सा शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। आप ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कह रहा एक एक करके प्रत्येक छात्र, प्रत्येक मतलब एक की बात कर रहा है यहां पे, छात्र कक्षा से निकल गया बोलेंगे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से एक माफ कीजिएगा, कह रहा है यहां पे एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। नहीं, यहां जब आपने एक एक कह दिया तो यहां क्या बोलेंगे, जब यहां पे प्रत्येक ही रहने दीजिए, एक एक को हटा दीजिए। तो इतना पढ़िएगा, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए या एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, दोनों में से कोई एक रखो, एक रखोगे वाक्य सही हो जाएगा। तो किसी एक को आपको उड़ाना पड़ेगा। अब किसको उड़ाएंगे आपको बताना है, तो बोले सर यहां से प्रत्येक को उड़ा दो। एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए तो प्रत्येक हटा दो, ये सही हो जाएगा। या फिर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये हटा दो। साहब बढ़िया। एकत्रित भीड़, अरे भीड़ होगी तो एकत्रित ही होगी ना, तो यहां पे एकत्रित नहीं लगाएंगे भाई। भीड़ का मतलब क्या है, भीड़ तो तभी है जो एकत्रित है, इसका मतलब एकत्रित यहां पे नहीं आएगा। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी नहीं होता है साहब, क्या होता है, बोलो सर निर्दय होता है। कई निर्दय शासक हुए जिनके अंदर दया ना हो। निर्दयी शब्द की अशुद्धि मतलब वर्तनी की दृष्टि से ये क्या है, बोलो सर अशुद्ध है। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो आंसर जो बनेगा वो सी वाला आंसर आपका एकदम सही बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्लियर। जोरदार कमेंट करेंगे सभी लोग। कह रहा एक वाक्य शुद्ध है और कौन सा शुद्ध है ये बताना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
मैं सपरिवार सानंदित हूं, बोले सर गलती कहां पे है, कहेंगे सर यहां पे आनंदित होता है, आनंदित हूं, तो मैं सपरिवार क्या हूं, बोले सर आनंदित हूं, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, वह दुखी, देखो स्त्री हटा दो, वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, सही हो जाएगा, क्योंकि विधवा की बात कर रहा है यहां पे, तो भैया विधवा स्त्री होगी, पुरुष थोड़ी विधवा होगा, पुरुष तो विधुर होता है, तो बोलो सर यहां पे भी क्या हो गई, गलती हो गई। बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होता है, क्या बोलेंगे, बाजार की साप्ताहिक बंदी होती है, अवकाश नहीं होता है, बोले सर बंदी होती है, बंदी मतलब क्लोज, वो वाली बंदी नहीं, तो बाजार की साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है, ये बात सही हो जाएगी। बाकी आंसर कौन सा है, अब देखिए इस पे फोकस करिएगा, अमेरिकियों सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले अमेरिकियों ही बोला जाता था, तो अमेरिका के लोगों को अमेरिकियों कहा जाता था, तो यहां क्या बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये बात क्या हो जाएगी, बोलो सर सही हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ, आपके अंदर, आपके यहां तो ऐड आता ही है, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ ऐड नहीं आता है, जब हम इधर वो चलाते हैं ना कि उस पे आपका कमेंट चलता है, उस पे गूगल पे पूरा आता है, यूट्यूब पे, तो इधर भी कमेंट वो आ जाता है ऐड, तो ये टेक्स्ट बुक से नहीं है, ये ऐड जो है यूट्यूब वालों से ही है। चलिए, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ए वाला बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है, कोई बताएगा, चश्म, देखिए चश्म आंख से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है, चसक, चसक या चसक क्या कहते हैं जरा बताइएगा, आप लोग भी बता दो यार। हाँ बहुत बढ़िया, बताएंगे, अमेरिकियों नहीं होगा, अमरीकियों होगा, सही है, अमरीकियों भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको वर्तनी के अकॉर्डिंग गलती मत करिएगा। तो क्या बोलेंगे, पिंटू कनौजिया जी, प्रियंका गुप्ता जी, संध्या तिवारी जी, ओम पाठक जी, टॉपर्स व्लॉग जी, और कौन है, क्या नाम है इनका भाई, कौशल्या शर्मा जी, अच्छा, रुचि धीमान, आनंदिता सिंह जी, कमेंट करेंगे सभी लोग। अच्छा, कई लोगों का डी आ रहा है, कई लोगों का सी जा रहा है। मदिरा पीना का प्याला क्या कहलाता है, बोलो सर इसको चसक के नाम से जाना जाता है, यहां पे मूर्धन्य सकार वाला सा लगेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी हरकतें या चेष्टाएं, चेष्टाएं लिख देता हूं, जिसकी चेष्टाएं स्त्रियों के समान हो, किसके, बोलो सर स्त्रियों के समान हो, उसे क्या कहा जाता है, तो जिसकी चेष्टाएं स्त्रियों के समान हो, जो स्त्रियों के समान हरकत करता हो उसे स्त्रैण कहते हैं, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे भी क्या कहते हैं, बोलो सर उसे भी स्त्रैण कहते हैं। तो किसने किसने त्रियावसी कहा था जरा बताइएगा, किसने किसने डी दिया था, इसमें डी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा, उत्तरापेक्षी का मतलब क्या होता है, बोलो सर उत्तर की अपेक्षा रखने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है, रखने वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक बार जरा सा कमेंट कर दो यार, स्पीड में तुम लोग बड़ा स्लोली कमेंट करते हो, तभी मजा नहीं आता है। उत्तरण का मतलब क्या होता है, बोलो सर तैर कर पार करने की क्रिया, तैर कर पार करना, तैर कर पार करना क्या कहलाता है, बोलो सर तैर कर पार करना उत्तरण कहलाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर क्या कहलाता है, बोले सर प्रत्युत्तर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। गुड इवनिंग जी, कोमल कुमारी जी, स्वागत है आपका। अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं कि अभी विनय भैया मतलब यहाँ पे आ गए हैं, तो सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। कई लोग के कमेंट भी आते हैं, मैं बाद में देखता हूँ, आप लोग भी कमेंट कर दिया करिए। अब डेली होमवर्क दिया करूंगा, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो कि भैया शादी तुझी से हो चाहे शादी के दिन। अब कह रहा है यहां पे वागबद्ध का मतलब क्या होता है, बोले सर वागबद्ध का मतलब होता है वचन से बंधा हुआ, वचन से बंधा, क्या बोलेंगे, वागबद्ध हो जाएगा। वागदान का मतलब क्या होता है, बोले सर पिता द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पिता द्वारा दिया गया किसी भाई लड़के को दिया जाता है ना, पिता द्वारा दिया गया कन्यादान का वचन, कन्यादान का वचन क्या कहलाता है, बोले सर इसको वागदान कहा जाता है।
अच्छा साहब, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया कि भैया बस आरो यारो निकालने, फिर शादी तुझी से हो, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। तो बोले सर यहां पे क्या हो गया, कहेंगे सर इसको फिर वाग्दत्ता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, बोले सर सही हो जाएगा। वाग्दत्ता किसे कहा जाता है, बोले सर जिससे आपने कह दिया अब तो शादी तुम्ही से करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा राजी हो या नाराजी हो, शादी तुम्ही से होगी, बस आरो निकल जाने दो। वाग्बद्ध आपने वचन दे दिया तो आप वचन में बंध चुके हैं। लेकिन अब पता चला आरो बन गए तो पिताजी तो ऐसे ही मान जाएंगे भाई। तो पिताजी ने आपको भी वचन दे दिया कि जाओ मैं अपनी पुत्री का जो है विवाह आपके साथ कर दूंगा। तो पिता द्वारा दिया गया कन्यादान का वचन क्या कहलाता है, वागदान कहलाता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अंकुश आनंद जी स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा ऐसी जीविका जिसका कोई कुछ ठीक ठिकाना ना हो, क्या बोलेंगे, ऐसी जीविका मतलब ऐसी रोजी रोटी, ऐसी कमाई जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो कि भैया आज कुआं खोदा कल पानी पिया। ठीक है, तो डेली आप क्या कर रहे हो, एक तरह से मजदूरी कह सकते हैं कि डेली मजदूरी कर रहे हो, वो पैसा मिल रहा है, पता चला कल तबीयत खराब होगी, कल पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाश वृत्ति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। मरणासन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द बताएगा, जो मरणासन्न हो उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि भैया मरणासन्न अवस्था को क्या कहेंगे, मरणासन्न अवस्था, मरणासन्न अवस्था या मरने की इच्छा, यह भी कह सकता है मरने की इच्छा, इन दोनों के लिए एक शब्द बताइएगा क्या होगा। तो बोले सर इन दोनों के लिए एक शब्द होगा जिसको हम बोलते हैं मुमूर्षा। ठीक है, और मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन्न अवस्था वाला क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको मुमूर्तु माफ कीजिएगा मुमूर्षु कहा जाता है, बी वाला हो जाएगा। क्लियर है सभी को। निर्विकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना हुआ हो, विकार या परिवर्तन ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, उसे निर्विकारी। निर्विकार किसे कहा जाता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसे निर्विकार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहा जाता है, कोई बताएगा। विस्थापित, अवस्थापित या संस्थापित या संस्थाजित। चलिए जी, छापिएगा कमेंट सभी लोग, थोड़ा सा बस जल्दी करिएगा, स्पीड में देंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बताएगा मुझे संस्थापित का मतलब क्या होता है। सर बुक में ए दिया गया है, पिंटू कनौजिया जी क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर पिंटू कनौजिया जी किस में ए दिया गया है। मरणासन्न अवस्था नहीं, मुमूर्षु होता है, मैं मृत्यु कैसे हो जाएगा यार, मुमूर्षु होता है मेरे भाई, ए भाई मुमूर्षु बोलेंगे। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा जाके आरो यारो किताब उठा के देखिएगा, आरो यारो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुमूर्षु बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहा जाए। संस्थापित का मतलब होता है स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, जिसको स्थापित किया गया हो उसे संस्थापित कहा जाता है, और जिसे अपनी जगह से हटा करके अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। बुरे उद्देश्य से की गई संधि, बुरे उद्देश्य से की गई संधि, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं, दुरतिक्रम, दुरधिगम, दुरभिसंधि या दुरभियोजन। तो कौन सी की गई, बोले सर संधि की गई। तो यहां क्या हो जाएगा, दुरभिसंधि। दुरभिसंधि का मतलब होता है कि भैया बुरे भाव से की गई संधि, बुरे भाव से की गई एक तरह से मित्रता समझौता या बुरे भाव से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहा जाता है, बोले सर दुरभिसंधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध की, अब देखिए जो कल से आपके मंडे से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बड़े प्यारे से क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता रहा हूं, स्पेशली जो है निकलवाया है मैंने, जो कंटेंट आपका क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक का कंटेंट, और टेक्स्ट बुक के कंटेंट के बारे में आप सब लोग खूब अच्छे से जानते हो। तो आरो यारो की तैयारी वहीं से होगी, कई सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, एक आध प्रीवियस ईयर भी रहेगा, ताकि एक आपको आइडिया लगा रहे। तो लेवल भी ठीक ठाक रहेगा आपका, आरो यारो का बढ़िया सा लेवल रहेगा, तो एकदम मस्त वाला चीजें आपको मिलने वाली है मंडे से। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा। अब देखिए युद्धरत का मतलब होता है जो युद्ध में लगा हो, जो युद्ध में लीन हो या लगा हो, लीन हो या क्या हो, बोले सर लीन हो या लगा हो, मतलब युद्ध कर रहा हो, उसे युद्धरत कहा जाता है। युत्सु का मतलब क्या होता है, बोले सर युत्सु का मतलब होता है भैया युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा,
इसमें कभी कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होता। युत्सा का मतलब, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। युत्सा का मतलब क्या होता है? बोलो सर युद्ध की इच्छा। युद्ध की इच्छा को क्या कहा जाता है? बोलो सर युद्ध की इच्छा को युत्सा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा तैरने या पार करने का इच्छुक क्या कहलाता है? कमेंट करेंगे सभी लोग। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है जरा बताइएगा। तो बोलो सर तैरने की इच्छा को तितीर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तितीर्षा के नाम से जाना जाता है। और जो तैरने का इच्छुक है उसे क्या कहा जाएगा? बोलो सर उसे तितीर्षु कहा जाएगा। तो तैर कर पार करने का इच्छुक या तैरने की इच्छा रखने वाला उसे क्या बोलेंगे? कैंसर उसे तितीर्षु के नाम से जाना जाता है। पिंटू कनौजिया जी बफरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे सामने भी यहां पे चल रहा है। अब कह रहा चबूतरा का यहां पे तत्सम क्या होगा बताइएगा। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, बताएंगे। 4 का तत्सम क्या होता है? जरा आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में। 4 का तत्सम क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? हाँ 4 का तत्सम, बहुत बढ़िया। चबूतरा का क्या हो जाएगा? बोलो सर चबूतरा का चतवाल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है? आपका तत्सम है, तत्सम। और वो क्या है? बोलो सर वो आपका तद्भव है। मैंने कहा 4 का तत्सम क्या होता है? बिल्कुल सही। 4 का तत्सम क्या होगा? बोलो सर चतवारी होगा। कभी भी चतुर्थ मत करिएगा, कई लोगों के दिमाग में आया होगा चतुर्थ। लेकिन आपसे पूछे चौथा को क्या कहा जाता है? तो बोलो सर चौथा को चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। ये बात जरूर याद रखिएगा, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव है। अब इसमें से कौन सा तद्भव है आपको बताना है। पूंजी है, नयन है, मूर्ख है, शकुन है। तद्भव की बात कर रहा है। अब देखिए शकुन ये क्या है? बोलो सर तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर सगुन होता है। ये तद्भव इधर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मूर्ख का क्या होता है? बोलो सर मूरख। नयन का तद्भव क्या होता है? बोलो सर नयन। ये क्या है? बोलो सर ये आपके तद्भव शब्द हैं, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पूंजी शब्द है ये क्या है? कहेंगे सर ये तत्सम है। वो माफ कीजिएगा, ये तद्भव है आपका, ये तत्सम है। ये लिख देता हूं इधर। ये तीनों के तीनों क्या है? बोलो सर ये तीनों के तीनों तत्सम है। और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? बोलो सर वो पुंज होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? बोलो सर वो पुंज होता है, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा। किस तरह से? बोलो सर इस तरह से लिखा जाएगा, पुंज। ये पुंज बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो सर ए वाला आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर? बहुत शानदार। क्वेश्चन कह रहा वेद का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? वेद का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी आंसर कर दो। प्रिया गुप्ता जी, यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। और ओम पाठक जी हैं, रुचि धीमान जी हैं, अतुल कुमार सुमन जी हैं, ओम दिलीप कुमार जी हैं, कौशल्या जी हैं, अजय कुमार निगम जी हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा, आंसर कर दो यार। स्पीड में कैसे स्लोली स्लोली चल रहे हो? स्पीड में रहो, बढ़िया। वैसे वहां पे तो 1 घंटा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में रहेगा तो आपकी एक स्पीड बरकरार हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। क्या बोलेंगे? वेद को वेत्र बोला जाता है, वेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अच्छा एक चीज आज मुझे बता दीजिएगा, वैसे मैं तो प्रीवियस ईयर पूरा मिक्स लाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। चना का तत्सम कोई बताएगा मुझे? चलिए छापिएगा, कमेंट करिएगा। चना का तत्सम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा स्पीड में, अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। चना का तत्सम, शानदार, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? चना का चणक होता है। ऑप्शन नंबर ए रख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा ऊन का तत्सम क्या होगा बताइएगा। ऊर्ण, 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 ये भी इजी है, मैं यही आंसर बता देता हूं। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ऊर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है थाली का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? अच्छा कुछ क्वेश्चन बताइएगा, एक बार मैंने बताया भी है। साड़ी का तत्सम क्या होता है? घड़ी का तत्सम क्या होता है? ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछे जाने वाले। साड़ी को क्या कहा जाता है? बोले सर साटिका बोला जाता है, साटिका। घड़ी को क्या बोला जाता है? बोले सर घटिका बोला जाता है। अच्छा घोड़ा को क्या कहा जाता है? बोले सर घोड़ा को घोटक कहा जाता है, घोटक, ऐसे समझ सकते हो, मिलता जुलता है। घड़ा को क्या कहा जाता है? घड़ा को बोले सर घट कहा जाता है, घट, ठीक है। तो डा टा बन रहा है, देख रहे हैं। थाली को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर थाली को इस थाली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जामुन का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? यामुन होगा? नहीं, देखिए यमुना, अगर आपसे पूछे यमुना क्या है तो बोलो सर तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? तो कहेंगे सर जमुना होगा, ये गलत है, ठीक है। जामुन का क्या होता है? बोलो सर जंबू होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक तत्सम शब्द है, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम है? जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं मैं, यहां भी मजा आने वाला है आपको। किसकी बात कर रहा है? तत्सम की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अनहित है, विनती है, डाकिनी है और अटारी है, इसमें से कौन सा तत्सम है? अब देखिए अटारी तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है? बोलो सर अट्टालिका होता है। खूब पढ़ा होगा आपने, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आरओ के ही एग्जाम में कई बार आया है। अच्छा
डाकिन जो शब्द है, डाकिनी, माफ कीजिएगा, डाकिनी जो लिखा है ये क्या है बोले सर, ये आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, तो बोले सर इसका तद्भव डाइन होगा। क्या होगा बोले सर, इसका तद्भव डाइन हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा सभी लोग, क्लियर, डाइन होगा, इस तरह से लिखेंगे, सी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा एक तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा तद्भव है? पंजर है, पंचाली है, पंडित है, पंजीरी है, कौन सा तत्सम है? कोई बताएगा? कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा स्पीड में। बहुत बढ़िया, चलिए बताइएगा क्या पूछ रहा है। एक तद्भव शब्द है, कौन सा है? अब देखिए पंजर क्या है बोले सर, पंजर तत्सम है, पंचाली भी तत्सम है, पंडित भी तत्सम है। पंजीरी क्या है बोले सर, पंजीरी आपका तद्भव शब्द है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक तद्भव शब्द। अब देखिए हर तत्सम के तद्भव भी नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, हर तत्सम का तद्भव नहीं होता है, समझ गए। अब यहां पे कह रहा है भैया एक तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा? अटल है, आतुर है, अतिथि है, अजीर है, इसमें से कौन सा तत्सम है, तद्भव है? जरा बताइएगा, कमेंट करो सभी लोग जल्दी से, स्पीड में। कोई बताएगा? तद्भव की बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दो स्पीड में। अतिथि क्या है? कैंसर तत्सम है। अजीर क्या है? तत्सम है, अजीर आंगन को भी कहा जाता है। आतुर भी तत्सम है। अटल तत्सम नहीं है, ठीक है। अटल क्या है? तद्भव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि एक विशेषण शब्द नहीं है। अब इसमें से कौन सा विशेषण नहीं? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप संज्ञा लगा करके देख लो। क्या लगाएंगे? संज्ञा लगा करके देख लो। तो जब संज्ञा लगाओगे आपको पता चल जाएगा यार मतलब विशेषण है या नहीं है। अब संज्ञा होगा तो फिट हो जाएगा, मतलब विशेषण ये शब्द होंगे तो इनके साथ संज्ञा फिट हो जाएगा। जिसके साथ संज्ञा फिट ना हो वो क्या है? बोले सर वो आपका विशेष्य है, मतलब संज्ञा है। विशेषण शब्द नहीं है, मतलब संज्ञा पूछ रहा है। आपने कहा मेरा बालक कैसा है, तो आपने कहा बालक कैसा है? लाडला है। कैसा है? बोले सर लाडला बालक है, लजीला बालक है, लापता बालक है। भाई बालक लापता भी तो हो जाता है, सबके साथ में देखो लग गया। लेकिन लांछन तुमने बहुत बुरा लांछन लगाया। क्या कहते हैं? तुमने ऊपर मेरे ऊपर बड़ा बुरा लांछन लगाया। तो लांछन की विशेषता क्या है? बुरा है। अब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो कहेंगे सर उसे विशेष से कहा जाता है। अर्थात जो लांछन है वो विशेष से है, आपका विशेषण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। कह रहा है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य कितने हैं ये आपको बताना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय। हृदय की विशेषता क्या है? ये हृदय क्या है? विशेष्य है। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? कि भैया कठोर है। मतलब ये जो कठोर शब्द हो गया, ये जो कठोर है ये क्या है? बोलो सर ये विशेषण है, ठीक है। अच्छा साहब, कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। कठोर हृदय कैसा है? मोम जैसा है। तो ये क्या हो गया? बोले सर ये भी आपका विशेषण हो गया। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कुछ और पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विशेष्य कौन सा है। अब अशोक विशेष्य है या हृदय विशेष्य है? तो विशेषता किसकी बताई जा रही? बोले सर विशेषता तो हृदय की बताई जा रही है। अर्थात हृदय जो शब्द है ये क्या है? बोले सर ये विशेष्य है। विशेष्य बोले तो संज्ञा है। आसानी से इसका आंसर कर सकते हो, लेकिन लाइक वाला बटन आप लोगों ने नहीं दबाया। क्वेश्चन कहना निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। अब कौन सा विशेषण नहीं है आपको बताना है। श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य। अब इसमें कौन सा विशेषण नहीं है ये बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग। अब आपने कहा श्रव्य का मतलब होता है सुनने योग्य। क्या बोलेंगे? सुनने योग्य, योग्य। तो आपने कह दिया श्रव्य कथन। कथन की विशेषता क्या है? कि वो श्रव्य है, मतलब सुनने योग्य है। इसका मतलब ये विशेषण है। बोलो हाँ या ना। तो क्या कहेंगे? कहेंगे सर ये विशेषण शब्द है। पूछ क्या रहा है? विशेषण नहीं है। अच्छा साहब, आपने कहा सर्व सुख। तो सुख की विशेषता क्या है? कि वो सुख है, मतलब सर्व है। इसका मतलब ये भी विशेषण हो गया। आपने कहा मकान की विशेषता क्या है? कि भैया उन्होंने मकान भव्य बनाया है। तो मकान की विशेषता है कि वो भव्य है। इसका मतलब ये भी विशेषण हो गया। लेकिन आपका गर्व अच्छा नहीं, कहते नहीं तुम्हें बहुत गर्व है। तो गर्व की विशेषता क्या हो गई? कि बहुत है। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया तुम्हें बहुत गर्व है। तो कितना गर्व है? बोले सर बहुत गर्व है। नाप तोल रहा है यहाँ पे। तो ये जो गर्व की विशेषता क्या बता रहा है? कि बहुत है। तो ये क्या है? विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है इंद्रिय का विशेषण क्या होगा, कोई बताएगा, बताइएगा। इंद्रिय क्या है, बोले सर विशेष शब्द है। इंद्रिय क्या है, कहेंगे सर इंद्रिय विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा आपको बताना है। तो इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इंद्रिय का विशेषण इंद्रिय के योग्य अर्थात इंद्रिय होगा, ध्यान रखिएगा, इंद्रिक मत करिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पे भी क्या हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर डी यहां पे भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये आसान क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, ये दोबारा से आ गया है। कह रहा वह परिश्रमी भी है, उसकी विशेषता क्या है कि वह परिश्रमी है, विशेषण हो गया। विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो प्रबुद्ध है, ठीक है ना। वह लड़का विद्यार्थी, लड़के की विशेषता यहां पे बता रहा है विद्यार्थी है, लेकिन वह विद्यार्थी है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, बोले सर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है आपको बताना है। अब कह क्या रहा है समझिएगा, किसकी दृष्टि से, विशेष से, मतलब यहां पे संज्ञा पूछ रहा है, यहां पे विशेष से पूछ रहा है, समझिएगा। भक्त की करुण पुकार, करुण पुकार, पुकार की विशेषता क्या है, पुकार देखो विशेष से है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पुकार क्या है, विशेष से है, इसकी विशेषता बताई जा रही कि वो करुण है। ठीक है, भगवान की विशेषता क्या है, ये भगवान क्या है, देखो भगवान विशेष से हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, भगवान क्या है, बोले सर भगवान विशेष से हैं, और भगवान की विशेषता क्या है कि वो भक्त वत्सल हैं। तो भक्त वत्सल क्या हो गया, बोले सर ये विशेषण शब्द हो गया, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, अच्छा, भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। अब यहां पे कह रहा है विशेष से कौन है, पुकार है और भगवान है, तो पुकार और भगवान दिया है क्या कहीं पे, कहीं सर दिया है, कहां दिया है, ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी वाला सही हो गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत किसी को है तो बताइएगा, समझ आ रहा है क्या सभी को। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब यहां पे आंसर बताना है आपको कौन सा होगा, क्या कह रहा है, भोले बालक। अब देखो यहां किसकी बात कर रहा है, विशेष की बात कर रहा है, विशेष को गोल करूंगा, ये बालक क्या है, विशेष से, इसकी विशेषता बताई जा रही भोले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेष से हो गया, विशेष से, और ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेषण हो गया। समझते चलिएगा, गिनते चलिएगा। उसके बाद कह रहा है डाकू क्या है, डाकू के क्रूर डाकू, डाकू की विशेषता क्या है कि वो क्रूर है, मतलब यहां पे ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया, विशेष से हो गया। कितने हो गए, विशेष से 2 हो गए। कह रहा भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय, हृदय की विशेषता क्या बताई जा रही, कठोर, मतलब ये भी क्या हो गया, विशेष से हो गया। ठीक है, अब कह रहा भावना कैसी है, तो कोमल है, भावना की विशेषता क्या है कि कोमल है, अर्थात भावना भी क्या हो गया, कहेंगे सर विशेष से हो गया। तो यहां पे आपने एक बात देखी होगी कि 4 विशेष से हैं और 4 ही क्या है, विशेषण है। सर कैसे निकालने हैं विशेषण विशेष से, मैं बता तो रहा हूं, समझो। यहां पे कह रहा है भैया बालक क्या है, विशेष से, इसकी विशेषता बताई जा रही भोले बालक, मतलब बालक की विशेषता क्या है कि भोले है, डाकू की विशेषता है कि क्रूर है, हृदय की विशेषता है कि कठोर है, भावना की विशेषता है कि कोमल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 4 विशेष हैं, 4 विशेषण है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये बोलेंगे कि यहां पे क्या हो गया, कहेंगे सर यहां पे 4 विशेष हैं और 4 क्या हैं, 4 ही विशेषण हैं, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। अब इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, वरदान, वरद, वरदायक और वर्णीय। वर्णीय का मतलब होता है वर्णन के योग्य, वरदायक मतलब वर देने वाले, वरद मतलब वर देने वाले, अर्थात तीनों के लिए भगवान यूज करके देखो। तो भगवान की विशेषता क्या है, भगवान वरद हैं, वर देने वाले हैं, भगवान वरदायक हैं, वर देने वाले हैं, उसके बाद भगवान वर्णीय हैं, वर्ण भाई वर्णन की नहीं, जिनका वर्णन किया जा सके, तो वरद, वरदायक और वर्णीय, ये तीनों के तीनों क्या है, बोले सर ये तीनों के तीनों विशेषण शब्द हैं जो भगवान की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन यहां पे ये जो वरदान शब्द है, आपने कहा भैया कैसा वरदान मिला, तो आपने कहा हमें बहुत अच्छा वरदान दिया था भगवान ने, इसीलिए क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। तो कैसा वरदान दिया साहब, अच्छा वरदान दिया। तो वरदान की विशेषता क्या है कि अच्छा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बोलो सर ये क्या है, कहेंगे सर ये विशेष से है, ना कि आपका विशेषण है। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, एक बार बताएंगे, मजा आ रहा है सभी को। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अब इसमें से कौन सा विशेषण है जरा बताइएगा, लाघव है, महत्व है, लघुता है और महत्व है, इसमें से आपको विशेषण बताना है। एक विशेषण है केवल, ये याद रखिएगा। अब कौन सा विशेषण है ये बताइएगा। अब लाघव, महत्व और लघुता, लघुता भाववाचक संज्ञा, महत्व और लाघव, ये तीनों के तीनों क्या है, विशेष से हैं। ठीक है,
लेकिन आपका महत्व जो है, महत्व मतलब महान, महती मतलब महान स्त्री, तो ये जो हो गया ये आपका क्या है बोलो सर, ये विशेषण है आपका। और उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष में, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है ये बताइएगा। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी और बांका। अब ये यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा तभी आप आंसर कर पाओगे। अब आपने देखा यहां पे देखो, संज्ञा लगा करके देखो, सबके पीछे व्यक्ति लगा दो, या बालक लगा दो, या लड़का लगा दो। देखो, बहुरूपिया लड़का, बातूनी लड़का, बादामी लड़का, नहीं बादामी शर्ट, शर्ट लगाओ, बादामी शर्ट, बांका छोरा, बांका लड़का या बांका छोरा। अब याद है, तो सभी विशेषण हो गए। तो आप यहां क्या कर दीजिएगा, आप बोलिएगा भैया यहां पे सभी क्या हैं, सभी विशेषण शब्द हैं, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? बादामी लड़का, या सॉरी बादामी शर्ट, बातूनी लड़का, बहुरूपिया लड़का, और क्या बोलेंगे, बांका छोरा। लड़का हटा दें यहां से, लिख देते हैं बांका छोरा। कहते नहीं बांका छोरा, ओ तू बांकी छोरी, तो छोरा की छोरी लिख दिया। छोरा की विशेषता क्या है कि वो बांका छोरा है, बांका मतलब टेढ़ा। तो ये सबके सब विशेषण है, इसमें कोई भी विशेष शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कोई आंसर नहीं।